ये सभी वीडियो देखने के लिए YouTube पर टाइप करें पुलिस पाठशाला, जाएं मेरे चैनल पर और उसके बाद टैप करें प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रैवलिंग, करंट अफेयर्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन और अदर वीडियो। चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं इस पहाड़ी के नीचे और इस पहाड़ी के ऊपर अजयगढ़ का किला है। ये आप देख रहे होंगे वो पहाड़ी, हम लोगों को वहाँ जाना है। यहाँ बहुत ही जो चारों तरफ का परकोटा है वो बना है और काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, तो हम लोगों को इस सीढ़ियों के द्वारा चढ़ना पड़ेगा। ये किला जो है वो जर्जर अवस्था में है, तो कई सीढ़ियां हैं और चढ़ाई भी कठिन है। ये काफ़ी बड़ी सीढ़ियां हैं यहाँ पे और इन सीढ़ियों से सीधा हम लोगों को काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। काफ़ी ऊंचाई पर है और चढ़ाई एकदम सीधी है। ये अजयगढ़ आप जब भी आएंगे तो अजयगढ़ के बीच से आना पड़ेगा सिटी के, जहाँ काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। और आप 4 व्हीलर गाड़ी से आते हैं तो काफ़ी दिक्कत होगी उसको अंदर आने में। ये चारों तरफ एक सुंदर जंगलों से घिरा है, लाइटिंग की व्यवस्था भी है। और ये किला जो है वो देखा जाए तो ये जो किला है मुख्य रूप से चंदेल कालीन है और इसमें चंदेल कालीन कई प्राचीन मंदिर हैं जिनको अंग्रेज़ों के द्वारा या कुछ और शासक थे, मुग़ल शासक और अंग्रेज़ खासकर, उनके द्वारा काफ़ी तोड़फोड़ इसमें की गई। एक मंदिर है उसके अवशेष ही यहाँ पे हैं चंदेल कालीन मंदिर के। और इसके साथ साथ यहाँ पे कई पत्थरों को खोद कर कई मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिसमें गणेश, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं और काफ़ी और भी प्रतिमाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। और मुख्य रूप से इसकी जो स्थापना की थी वो एक बुंदेला राजा गोपाल सिंह ने 1849 के आसपास की थी। एक बुंदेला राजा थे जो पन्ना रियासत के राजा के चचेरे भाई थे। इन्होंने एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की। इसके बाद जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर कब्जा हुआ तो ये अंग्रेज़ों के अंतर्गत एक प्रिंसली स्टेट बन गया। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो इसका विलय भारत संघ में कर दिया गया और बाद में यहाँ के राजा को प्रिवी पर्स की उपाधि प्रदान करके पेंशन प्रदान की गई। और तब से ये किला भारत सरकार के अधीन है और पुरातत्व विभाग इसको संरक्षण प्रदान करता है। काफ़ी ऊंचाई पर ये किला है। ये किला दिखाई दे रहा काफ़ी ऊंचाई पे है और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हम लोगों को चढ़नी पड़ेंगी। और ये लगभग 284 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी पे स्थित है और ये काफ़ी अजय किला माना जाता था इसकी ऊंचाई के कारण और इसकी दुर्गमता के कारण। रास्ते में कुछ प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं। ये एक चबूतरे पर रखी हुई हैं जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और चलना पड़ेगा। अभी काफ़ी कठिन चढ़ाई है इसकी, काफ़ी कठिन चढ़ाई है। चलिए चलते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अजयगढ़ के किले की ओर। ये देखिए इसकी जो दीवारें हैं वो पूरे तरीके से पत्थरों से बनाई गई हैं, काफ़ी ऊंचाई पे हैं और इसको घूमने के लिए भी काफ़ी समय चाहिए किले को घूमने के लिए। और चढ़ाई भी काफ़ी कठिन है। तो जब भी आप आएँ बिल्कुल सुबह आएँ, क्योंकि 5 बजे ये किला बंद हो जाता है, तो बहुत कम समय मिलेगा आपको घूमने के लिए। और चढ़ाई भी काफ़ी कठिन है, इसलिए आप पानी अपना साथ में लेके ही आएँ, बिना पानी के यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। ये देखिए इस किले के जो बुर्ज बने हैं पूरे तरीके से ये पत्थरों के ही बने हैं। यहाँ पत्थर बहुतायत में उपलब्ध है, इसलिए इसके निर्माण में पत्थरों का प्रयोग ही किया गया है। ये रहा इस किले का प्रवेश द्वार। काफ़ी सुंदर तरीके से इसको पत्थरों से ही बनाया गया है। ये इसकी दीवारें देखिए आप, पत्थर और साथ में ये चूना है, यहाँ से चूने से जोड़ा गया है। काफ़ी सुंदर ये प्रवेश द्वार है इसका। और ये रहा अजयगढ़ का किला अंदर की ओर। अब ये इसके काफ़ी
खंडर ही बचे हैं इस किले के। जहाँ भी आप देखेंगे बिल्कुल ईंट नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ पत्थर दिखेंगे। और इसकी इतनी दुर्गमता है, इतनी ऊंचाई है कि आपको ग्वालियर के किले की याद आ जाएगी। ग्वालियर का किला ही ऐसी ही दुर्गम जगह पर बना है जहाँ पे चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है। और जो किले के रक्षक रहेंगे वो हमेशा से अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि उनके पास ऊपर से आक्रमण करने का एक अच्छा विकल्प रहेगा जो नीचे वालों के पास नहीं रहेगा। और उनको नीचे से हथियार लाना, नीचे से ऊपर आक्रमण करना काफ़ी कठिन है। ये रहा वो शहर जो अजयगढ़ किला है, उसी के नाम से ये शहर भी है। यहाँ के एक राजा थे, राजा अजय, तो उनके नाम से इस शहर को बसाया गया था। इस किले का नाम भी अजयगढ़ है। और ये देखिए काफ़ी प्राचीन और विशाल किला है जो काफ़ी मजबूत पत्थरों की दीवारों से मिलकर बनाया गया है इसको। वही कुछ अवशेष इसमें दिख रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी मंदिर के जो स्तंभ हैं उनको यहाँ ला के इसमें जोड़ा गया होगा। लेकिन इसकी स्थिति अब वैसी नहीं है जैसी प्राचीन समय में थी। ये काफ़ी अपनी जो प्रतिमाएं हैं जो पत्थरों को खोद के बनाई गई हैं, खासकर उसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर, अत्यंत सुंदर किला। ये जो यूनानी सभ्यता होती थी उसमें इस प्रकार के किले देखने को मिलते थे जहाँ पे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ये देखिए यहाँ से ये जो पत्थर का ब्लॉक है, ये यहाँ से इसकी चौड़ाई यहाँ तक है और हर चीज़ पत्थर से मिलके बनी है। ऊपर ये पिलर भी पत्थर का है और इस पर जो ये डले हुए हैं सीलिंग, ये भी पूरे पत्थर की है। सब चीज़ पत्थर की है। और यहाँ पे गणेश देखिए, भगवान गणेश की प्रतिमा है। और खासकर अष्टभुजी गणेश जी हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। एक भुजा में ये सांप रहा, एक देवियां हैं जो उनकी पूजा कर रही हैं। ये उनके हाथ में फरसा है। फरसे के बाद और भी सामान है, और भी कुछ जो हथियार होते हैं वो हैं। गणेश जी के हाथ में परिचारिकाएं हैं। ये गणेश जी की प्रतिमा अत्यंत सुंदर है। गणेश जी का जो वाहन है मूषक, वो रहा। तो अष्टभुजी गणेश जी की प्रतिमा काफ़ी अच्छी है। और ऐसा लगता है कि काफ़ी प्राचीन, देखने में काफ़ी प्राचीन लगता है। इसके ये दरवाजे देखिए आप कितने सुंदर हैं। इसमें पत्थरों के अलावा किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है। अति सुंदर इसमें जो मेहराब बनाई गई हैं ये, और ये ऊपर देखिए कितना सुंदर किला है ये। और ये परतदार चट्टानें हैं जिस पे किला बनाया गया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जहाँ आप देखेंगे वहाँ पे पत्थरों को खोद के यहाँ प्रतिमाएं बनाई गई हैं। चलिए मैं आपको और ले चलता हूँ। ये आप देखेंगे कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी ये प्रतिमाएं हैं। यहाँ से पूरी ये प्रतिमाएं हैं। और ये भी एक प्रतिमा है। इसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो ये 2 महिलाएं हैं, देवियां हैं, जो भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा कर रही हैं। और नीचे कुछ लिपि में कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद ये देखिए ये और भी वैसे ही दृश्य है। नीचे ऊपर 2 महिलाएं हैं जो शिवलिंग की पूजा कर रही हैं और ये एक देवता है। इसके बाद ये ऊपर जाएंगे तो वो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का उत्कीर्णन इस पर कितनी अच्छी तरीके से किया गया है। ये देखिए आप कितने अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से इस पर उत्कीर्णन किया गया है। और ये भी है भगवान विष्णु है। और ये मूर्तियाँ जितनी भी हैं, जब मुगलों ने यहाँ पे अटैक किया तो सब को नष्ट कर दिया। दिख रहे होंगे भगवान पद्मनाभ की, मतलब भगवान विष्णु की जो शेषनाग सैया है उस पर भगवान लेटे हुए हैं। ये 19 नंबर की प्रतिमा है। और इस पर हर जगह कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हैं, कुछ शिलालेख लिखे हैं हर प्रतिमा पे। इसके बाद ये माता सरस्वती की प्रतिमा है। ये काली जी की प्रतिमा है। महिषासुर मर्दिनी, आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये गणेश जी की एक और प्रतिमा है जिसको नष्ट कर दिया गया है। ये भी प्रतिमाएं हैं कुछ। ये भगवान गौरी शंकर की प्रतिमाएं हैं जिनको नष्ट कर दिया है। और ये देखिए ये क्षेत्र
काफ़ी सुंदर है। आपने ऐसा किला कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी बहुत किले देखे हैं लेकिन इस जैसा किला आज तक नहीं देखा कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के अलावा ईंट का एक भी प्रयोग नहीं है। ये भगवान गणेश जी की प्रतिमा है और ये प्राचीन मंदिर का रूप दिया गया है। इसको पहाड़ी को काट के सिर्फ और सिर्फ आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे और कैसे इन पत्थरों से सीढ़ियों का निर्माण किया गया है और साथ साथ में कैसे इन पे प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। ये देखिए नंदी जी हैं जो अपनी पीठ पर शिवलिंग को धारण किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ देवी देवता भी हैं। ये रहे, ये देवियाँ हैं जो शिवलिंग की पूजा कर रही हैं। ये कुछ इंस्क्रिप्शन शिलालेख लिखे हैं। कितने सुंदर ये गेट है, इतनी सुंदर। ये रहा इसका दरवाज़ा जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। अति सुंदर किला, अद्भुत। यहाँ पे प्लास्टरिंग है। ये रहा किला, काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, गार्ड हैं, यहाँ पे गार्डन भी है काफ़ी सुंदर। यहाँ पर कितना सुंदर ये रही तोप, काफ़ी प्राचीन तोप है। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सुंदर ये गुम्बद बनाए गए हैं और यहाँ पे भी कुछ है। ये कुछ मज़ार है किसी की। ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस कमरे को बनाया गया। इसकी छत अभी नहीं है लेकिन आप देखेंगे इसको आप देखिए कितने अच्छे तरीके से पत्थरों को ऐसे इसको काट के और ये जो इतना शेप दिया गया है कितना शानदार है। सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का प्रयोग करके इस किले का हर चीज़ का निर्माण सिर्फ पत्थरों से किया गया है। ओह, काफ़ी सुंदर किला है। ये देखिए एक भवन है और इसके पास यहाँ पे एक देवता है, स्थानीय देवता अजयपाल बाबा, जो शायद वही यहाँ के राजा होंगे जिनको यहाँ की जनता पूछती है। तो ये अजयपाल बाबा का यहाँ पे मंदिर है और 2 देवियों का मंदिर है और यहाँ पे सिर्फ आपको अवशेष दिखेंगे। लेकिन अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और आपकी स्थापत्य में रुचि है तो आपके लिए देखने लायक बहुत कुछ है। यहाँ पे यहाँ का इतिहास काफ़ी स्वर्णिम रहा है। ये जो एंट्री गेट है यहाँ से एक रास्ता जाता है इसके सामने से यहाँ पे। तो यहाँ जाने पर फिर 2 रास्ते आएंगे, एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ। जो दाएं साइड जाता है वहाँ बाबा अजयपाल का मंदिर है और बाएं साइड जाने पे देवियों का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं इस ओर। यहाँ से कुछ कच्चा रास्ता गया है और ये देखिए यहाँ भी सिर्फ आपको पत्थर ही पत्थर दिखेंगे और ये घनघोर जंगल है दोनों तरफ। तो चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए उस जंगली रास्ते पे आप रुके नहीं, काफ़ी अंदर तक 300-400 मीटर के बाद एक खंडर जैसा कुछ मंदिर है और यहाँ पे लोग पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख के गए हैं। शायद ये मनोकामना से कोई जुड़ा हुआ होगा ये जो आप देख रहे हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे पत्थर रखे हैं और वो यहाँ पे हर जगह खंडर मिल जाएंगे हर चीज़ों के। चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं अजयपाल बाबा के मंदिर की ओर। ये रहे 2 मंदिर, ये आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे काफ़ी मनोकामना के लिए जो लोग पत्थर रखते हैं, 5 पत्थर 6 पत्थर रखे हुए हैं। ये रहा मंदिर और ये भी बहुत अच्छे सुंदर तरीके से पत्थरों से निर्मित है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है और कुछ और अन्य मंदिर भी हैं। ये सुंदर एक छड़ी की प्रतिमा है जो काफ़ी चिड़चिड़ अवस्था में है, खंडित है। ये वो मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर जिसके ऊपर की जो अम्लिका होती है वो उसके अवशेष यहाँ पे हैं। ये वो अम्लिका है, इतनी विशाल अम्लिका। आप देख सकते हैं कि कैसे इतने मंदिर पे इसको चढ़ाते होंगे।
कुछ प्राचीन जैन प्रतिमाएं हैं जैन तीर्थंकरों की, जिसको यहाँ पे म्यूजियम जैसा यहाँ बना के यहाँ रखा गया है। ये भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है और उसके साथ में कुछ अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी हैं। हमने पीछे अम्बिका देखी थी, यहाँ देखिए ये पूरा शिखर है मंदिर का, और ये मंदिर के छोटे छोटे से अवशेष हैं। मतलब इस मंदिर को बहुत ही बुरे तरीके से, जब इस किले को कब्जे में किया गया होगा तब इस मंदिर को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा गया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चारों तरफ अवशेष बिखरे पड़े हैं। ये उसकी अम्बिका है, अम्बिका का कुछ भाग है, ये शिखर है, और शिखर के अलावा कई छोटे छोटे टुकड़े हैं जो दिखाते हैं कि मंदिर कितना विशाल रहा होगा, जिसको पत्थरों को काट के बनाया गया होगा। एक जैन मंदिर था। तो चलिए चलते हैं आगे। आप सामने देख रहे होंगे ये कुछ पानी के कुंड हैं जो हमेशा पानी से भरे रहते हैं। इन दो कुंडों के अलग अलग नाम हैं और इनमें पहाड़ से छना हुआ पानी नीचे आता है। ये गहरे नीले और हरे कलर का ये पानी है। ये दोनों कुंड बहुत ही गहरे हैं और इनसे ही पूरे किले में उस टाइम पर पानी की सप्लाई होती होगी। इसकी गहराई का कुछ पता नहीं है, लेकिन इन्हें बहुत अच्छे से बनाया गया है। काफ़ी अंदर तक सीढ़ियाँ दिख रही हैं। और ये रहा अजयगढ़ का विशाल किला। इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है और समय कम है, इस वजह से हम लोग यहाँ घूम नहीं सके। तो इसके बाद चलते हम लोग कालिंजर के किले की ओर, और ये दूसरा कुंड है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।